नमस्कार। हमारी सोसाइटी में फ़िज़िकल हेल्थ, बुखार, ज़ुकाम, लूज़ मोशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ इन सब चीज़ों की तो बहुत बातें होती हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ, दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में लोग बात करने में सब डरते हैं। लेकिन थैंकफुली आजकल इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें बदल रही हैं और धीरे-धीरे लोग इन चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं। सो आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, हाउ टू डू द वर्क बाय डॉक्टर निकोल लेपेरा। बहुत अच्छी अमेरिका की साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इस किताब ने मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ इंसाइट्स दी हैं, बहुत कुछ सीखने को दिया है। तो इन वीडियोस के ज़रिए मैं सोच रहा था कि मैं इस किताब की छोटी-छोटी समरीज़ हिंदी में आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि जो लोग ये किताब पढ़ने का जिनके पास टाइम नहीं है, वो भी इसकी इनसाइट से कुछ-कुछ सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कि है, मैं किताब के पहले कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि ये शुरुआत करती हैं एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से। हार्वर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट थे, एलन लैंगर, 1979 में। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए सीनियर सिटीज़न्स के, और दोनों ग्रुप्स को अलग-अलग घरों में डाला। एक घर में बिल्कुल नॉर्मल जैसे वो रह रहे थे वैसे ही उन्हें रखा, बट दूसरे घर में उनको बोला कि आप इमेजिन करो कि आप सीनियर सिटीजन्स नहीं हो, आप 30 साल यंग हो, और घर में सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे बदल दी जैसे मानो 30 साल पहले की हों। जैसे कि उन्होंने सारे जो अखबार और मैगज़ीन्स थे वो 30 साल पहले के कर दिए, फर्नीचर स्टाइल, टेक्नोलॉजी 30 साल पहले का कर दिया। उन्होंने बोला कि भई तुम लोग ऐसे ही बिहेव करो कि जैसे ये 30 साल पहले की बातें चल रही हैं। और कुछ टाइम उन्हें ऐसे ही रखा, 1 हफ़्ते के लिए रखा, और उन्हें इतने ड्रास्टिक चेंजेस दिखे कि जस्ट बिकॉज़ वहाँ सेकंड ग्रुप वाले लोग अपने आप को इमेजिन और बिलीव कर रहे थे कि वो 30 साल जवान हैं। उनके नॉट जस्ट थॉट्स में बट फिज़िकल बॉडी में फ़र्क आया। उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, उनकी कमर का दर्द कम हो गया, उनके ब्लड टेस्ट में फ़र्क आया, बहुत सारी बॉडी की चीज़ों में फ़र्क आया। फ़ोटोज़ में एक्चुअली थोड़ा-थोड़ा फ़र्क आने लगा। यहाँ पे देखिए वो लिखती हैं कि भई independent onlookers who, unaware of the experiment, were asked to compare before photos to after photos taken a week later. They estimated that the after photos had been taken at least 2 years prior to the before photos. मतलब कि स्ट्रेंजर्स को उन्होंने जब उनकी फ़ोटोज़ दिखाई 1 हफ़्ते पहले और बात की, तो स्ट्रेंजर्स ने बोला भाई ये तो जवान लग रहे हैं 2-3 साल पहले के। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि भई अगर उन लोगों ने सोचा सिर्फ़ कि वो जवान हैं, तो वो एक्चुअली उनकी बॉडी जवान फ़ील होने लगी, नॉट जस्ट इमेजिनेटिव तरीके से बट फिज़िकली। उनकी लुक्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी कमर का दर्द, ये सारी चीज़ें बदलने लगी। इससे मेन बात क्या पता चलती है कि जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, जिस तरह की हमारी बिलीव्स हैं, जिस तरह की हमारी अंदर की आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी डेली लाइफ़ को, डेली हेल्थ को, सोशल रिलेशनशिप्स को, हर एक चीज़ को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक पूरी किताब का ये पॉइंट है कि अंदर जो चल रहा है वो सब डिटरमाइन करता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट काफ़ी बार क्या होता है हमारी लाइफ में कि हमें पता ही नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। हम सारे ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं कि अंदर जो चल रहा है वो नेचुरली थॉट्स चली जा रही हैं, और उसे हम नेचुरली समझते हैं भाई ये तो ऐसा ही होता है, सबके दिमाग में यही चलता है जैसे भी होता है, और इसका तो कुछ हो नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ जो अंदर की एक आवाज़ है वो एक छोटी सी एक कण है, वो हमारे अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज़ है उसका। तो अगर आप भी अपने अंदर की आवाज़ से थोड़ा परेशान हैं, अगर आप भी काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, अगर आपको लगता है आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसी टाइप की चीज़ें हैं, तो स्टेप 1 जो ये किताब के पहले कुछ चैप्टर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि सिंपल एक्सरसाइज करिए कि खाली जगह में बैठिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले। थोड़ी लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपने आप को कंफर्ट कीजिए कि आप सेफ़ हो, आप कंफर्टेबल हो, कोई टेंशन नहीं है, और एक किताब लीजिए, पेन लीजिए, और डायरी में लिखिए। लिखना क्या है? आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके दिमाग के अंदर किस तरीके की थॉट्स चलती हैं। क्या रिकरेंट, क्या बार-बार चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं, इसके बारे में आपको अवेयरनेस गेन करनी है, और उसके कुछ पैटर्न्स फाइंड करने हैं। व्हाट आर द पैटर्न्स जिसके बारे में आप बार-बार सोचते हैं इन योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। और साथ में जब आपको पता चल जाए क्या वो पैटर्न्स हैं, तो आपको दूसरे नए पैटर्न्स के बारे में सोचना है जो आप बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी XYZ सोचती है जिससे आप परेशान हैं, तो आप
क्या चाहेंगी कि आपकी फ्यूचर ज़िंदगी, आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या सोचे, जिससे कि आपको एक बेटर लाइफ जीने का मौका मिले, तो उसके बारे में भी आप लिखिए। और ये एक दिन का काम नहीं है, हफ्तों महीने कई टाइम लग जाता है इसमें। कई लोगों को 1-2 दिन में ही क्लैरिटी मिल जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग द प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट कि आप शुरू कीजिए। तो डायरी लीजिए, पेन लीजिए और अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए, अपने अंदर जो जो चल रहा है उसको देखिए, थोड़ा निहारिए और लिखिए उसके बारे में। टू गिव यू एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपना बताऊं, जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई 3 तरीके की थॉट्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बार बार चलती रहती हैं। ये 3 तरह के थॉट पैटर्न्स या बिलीफ पैटर्न्स क्या हैं? ये है सबसे पहला पैटर्न कि मुझे लगता है कि भाई किसी भी मैं सिचुएशन में हूँ तो उसमें जो वर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो वर्स्ट ही मोस्ट लाइकली है। सबसे बुरी जो चीज़ हो सकती है वही सबसे शायद पहले हो, कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो सबसे वर्स्ट ही मेरे नंबर आएंगे। या फिर अगर कुछ मेरे को फील हुआ बॉडी में कि कुछ हेल्थ का कुछ इशू है, कहीं पे दर्द हो रहा है या कुछ कमर का दर्द हो रहा है, तो वर्स्ट थॉट आएगी कि भाई ये तो आर्थराइटिस ही है, या तो ये कुछ ऐसे ही वर्स्ट ही एकदम थॉट्स आती है, चाहे बाकी कुछ एविडेंस उसके लिए ना हो। तो ये पहली थॉट मैंने रिकॉग्नाइज़ करी। सेकंड, मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि मेरे अंदर ऐसी थॉट्स आती हैं कि भाई अगर मैं कुछ अच्छा अचीव भी कर लूँ तो इंस्टेड ऑफ उससे खुश होने के, उससे अप्रिशिएट होने की बजाय मैं चाहता हूँ कि भाई उससे भी और बेटर करता जाऊँ, उससे भी और बेटर करता जाऊँ। तो उससे क्या होता है, कभी भी मेरे को एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, एक सेंस ऑफ कामनेस नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा जो कि है एक मैं हायर और हायर और हायर जाना चाहता हूँ। तो इसका तो कोई एंड है ही नहीं ना, तो कभी भी मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ एक बार अचीव कर ली फिर और कुछ अचीव करना चाहता हूँ। और तीसरा एक थॉट पैटर्न मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर डर रहता है फेलियर का, कि अगर कुछ भी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ बेस्ट ही बेस्ट होती जाएगी ना, लाइफ में कभी ना कभी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल रिलेशनशिप्स में आपके प्रॉब्लम आएंगी, फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मुझे हमेशा लगता है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं टूट के बिखर जाऊँगा एकदम, मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम्स, थॉट्स जो कि है अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स में मेरे दिमाग में बार बार आती जाती हैं। तो मैंने अपने डायरी में अपनी थॉट्स लिखने के थ्रू ये रियलाइज़ किया कि ये थॉट पैटर्न्स हैं बार बार जो किसी शेप में मेरे में आती हैं। इसके साथ ही दूसरे कॉलम में मैंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ्यूचर सेल्फ हो, जो आगे की मेरी ज़िंदगी हो, काश इन तीनों थॉट पैटर्न जिन्होंने मेरे को जकड़ा हुआ है, मुझे बहुत घबराहट में लेके जाते हैं, मुझे काफ़ी बार एंग्जाइटी देते हैं, ये चेंज होके कुछ और थॉट पैटर्न्स बने। जैसे कि मुझे ऐसा लगे कि भाई जो मैंने अचीव किया है उस पे मैं खुश हूँ और उससे मैं संतुष्ट हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा और ज़्यादा अचीव करना है। या अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मुझे लग रहा है कि सबसे बुरा ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी सिचुएशन में। तो हो सकता है और अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो करके ही पता चलेगा ना। और बाई चांस थर्ड मान लो पता बुरा भी हो जाए, कि वर्स्ट पॉसिबिलिटी हो भी जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है, उससे भी हम सीखेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो ये मैंने रियलाइज़ किया स्टेप 1 में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ टाइम निकाल के इसके बारे में कुछ करिए। ये ब्यूटीफुल किताब है हाउ टू डू द वर्क बाय डॉक्टर निकोल लपेरा। अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में आप पढ़ना जानते हैं, तो प्लीज़ इसको ऑर्डर करिए, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी। नहीं तो मैं ज़रूर इन वीडियोज़ के ज़रिए इसको समराइज़ करके आप तक ये बातें पहुँचाना चाहूँगा। तो सबसे पहला काम आज की वीडियो में बस ये कीजिए कि किसी शांत जगह में बैठिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और कोशिश करिए कि आप इन थॉट्स के बारे में लिखें। क्या वो रेकरेंट थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आती रहती हैं? क्या वो पैटर्न्स हैं? कौन से वो पैटर्न्स हैं जो आपको परेशान करते हैं? उनके बारे में अवेयरनेस गेन कीजिए और उनके साथ में लिखिए कि इन पैटर्न्स को आप किन नए पैटर्न्स में बदलना चाहेंगे। क्या आप नया चाहेंगे कि आपके दिमाग के अंदर हो, जिससे आपको खुशी मिले, आपको और संतुष्टि मिले। और ठीक है, तो ये कीजिए और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।